कितना वेट गिर गया होगा लमसम, कितने दिनों में? हमको लग रहा है कि 8 किलो के करीब में गिर गया, 8-9 किलो। 3 से 4 महीने के बीच। पेशाब नॉर्मल होता है, बीच में बहुत ज़्यादा होने लगा था, मतलब अभी भी होता है और प्यास लगता है बहुत ज़्यादा। तो रात को कितनी बार उठ करके पेशाब जाना पड़ता है? 2 से 3 बार। पानी अगर खूब पी लिए थे। जलन पेशाब में? नहीं, नॉर्मल। लैट्रिन नॉर्मल। भूख लगता है, ज़्यादा लगता है? हाँ। नींद भी नॉर्मल ही सोता है। नींद भी नॉर्मल है। पंखा लगना हाथ पैर में, ऐसा लगना कि शाम होते होते सुस्त महसूस कर रहे हैं, हाथ पैर नहीं होता है। इनका एक HbA1c, एक यूरिन प्रोटीन माइक्रोस। कितना उम्र है आपका? अभी 32। लेकिन थोड़ा अनयूजुअल है। 225 फास्टिंग और 380 खाना खाने के बाद, जिसके परिवार में अगर किसी एक भी मदर या फादर में से किसी एक को अगर शुगर होता है, तो इतना अर्ली एज पे शुगर होने का मतलब हमें ये डिस्क्रिमिनेट करना है कि हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ की टाइप 2 डायबिटीज़। जनरल जो लोग होते हैं 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। खूब खाना पीना, उस हिसाब में एक्सरसाइज नहीं करना, रूटीन डिस्टर्ब रहना, मेंटल स्ट्रेस, जो मिला जैसा मिला खाते गए, साल 10 साल 12 साल 15 साल, एट द एज ऑफ 40 किसी को 38 पे 50 पे शुगर डायग्नोज हो गया, तो वो टाइप 2 डायबिटीज होता है। थोड़ा आदमी उसमें हेल्दी होता है और ओबीज होता है, थोड़ा सा मोटा, सेंट्रल ओबेसिटी होता है, ये सब चीज़ होता है। लेकिन आपके केस में एट द एज ऑफ 32 ईयर परिवार में सिर्फ मदर को हिस्ट्री था कि शुगर था, वो भी बहुत लेटर एज में आके पता चला कि शुगर है, और अनइंटेंशनल वेट लॉस है। आपने इंटेंशन से वेट कम नहीं किया, अपने आप वजन कम होते चला गया, मुंह सूखता होगा, रात को उठ करके पेशाब जाना पड़ता है, ये सारा हाइपरग्लाइसीमिया शुगर बढ़ने का लक्षण तो है। लेकिन हम किस चीज से डील कर रहे हैं वो क्लियर होगा 3 चीज से। HbA1c की पिछले 3 महीने में शुगर का वेरिएशन कैसा रहा है, पेशाब से चीनी आ रहा है कि नहीं, और C पेप्टाइड का लेवल क्या है। ठीक है, इसी चीज से क्लियर हो जाएगा। इनमें 3 चीज करवाना है, C पेप्टाइड लेवल, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, HbA1c, क्लियर हो जाएगा। वर्कआउट वगैरह में दिक्कत नहीं होता है, जैसे जिम है तो हम करते भी हैं। आप कितना भी जिम कर लीजिएगा लेकिन आपको शुगर कंट्रोल नहीं होगा। आप कितना भी खाने पे कंट्रोल कर लीजिएगा, जिम जैसे मतलब ना, तो मतलब कमजोरी नहीं होता, ऐसा नहीं कि वेट नहीं उठ रहा है। ये स्टार्टिंग में हो रहा था क्योंकि 2 महीना 3 महीने का गैप कर दिए थे वर्कआउट, उसी समय हुआ। 3 महीने का जो गैप हुआ ना, उसमें हुआ। अब हम बताते हैं क्यों होता है, आप जोड़ के देख रहे हैं, शायद हो सकता है इन चीज़ों को आपने जोड़ लिया। हाँ, शरीर में इंसुलिन जो बनता है वो एक होता है, इसको बोलते हैं बीटा सेल। ये पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में इंसुलिन बनता है, ये एक बीटा सेल है। ऐसे हजारों लाखों बीटा सेल होते हैं, यहाँ से इंसुलिन बन के बाहर निकलता है। शरीर की मॉर्फोलॉजी ऐसी बन जाती है कि इंसुलिन बनना ही कम हो जाता है, या फिर अगर इंसुलिन बनता है तो ये रेजिस्टेंट हो जाता है। मतलब कि इंसुलिन बन रहा है लेकिन इंसुलिन जहाँ पे भी लिवर के ऊपर, मसल्स के ऊपर, जहाँ भी इसको काम करना है, ये रेजिस्टेंट स्टेट में है, रिसेप्टर ही नहीं है कि इससे बाइंड करके ये काम करे। यही रूल आउट होता है C पेप्टाइड लेवल से। अगर C पेप्टाइड का लेवल बढ़ा हुआ आता है मतलब शरीर में इंसुलिन नॉर्मल है, हम इंसुलिन रेजिस्टेंस से डील कर रहे हैं। अगर C पेप्टाइड का लेवल घटा हुआ आता है मतलब कि शरीर में इंसुलिन की कमी है, मतलब कि हम टाइप 2 डायबिटीज से डील कर रहे हैं। ये क्लियर हो जाएगा इससे कि हम किस चीज से डील कर रहे हैं। देख के समझ। मसल प्रोग्रेस में दिक्कत है अब इसमें मसल बनने में। मसल आपका लूज ही इसीलिए किया है क्योंकि आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। हाँ, लूज हो गया। लूज नहीं हुआ, मसल खत्म होते जा रहा है। हाँ। पहले हाथ इतना होगा, अब वो हाथ सूख करके इतना लगता होगा कि बिल्कुल सूख गया है। जैसे हाथ का गर्द होता है ना, जैसे इसको आप पकड़ते होंगे तो गर्द महसूस होता है, तो ये गर्द जो है ये कम गया। ये मास लॉस, मतलब कि मांसपेशियों की, ये भी तो प्रोटीन है ना एक तरीके से। अब अगर शरीर में ग्लूकोज तो अलग साइफॉन हो जा रहा है तो प्रोटीन टूटने लगता है एनर्जी के लिए, इसलिए ये दिक्कत आती है। तो इसमें हमको ये डाउट है कि इंसुलिन शुरू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो बिना इंसुलिन के मत्था मार के परेशान हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटिक है तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा।
अच्छा ठीक। तो मसल वाला अच्छा पहले तो पता चलेगा, तभी पता चलेगा मसल ये रिकवरी है के लिए क्या क्या करना हाँ है। ये है क्या चीज, जैसा रहेगा तो इसको देख फिर मसल रिकवरी के लिए क्या करना होगा? वो तो अपने आप हो जाएगा। वो अच्छा, तो हो जाएगा। डाइट से प्रोटीन सप्लीमेंट जैसे शुगर कंट्रोल होगा वो अपने आप धीरे धीरे विदिन 6 to 10 मंथ्स वो अपने आप नॉर्मल चला जाएगा। अच्छा आपको उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है, अलग से कुछ भी मतलब ये कि हम प्रोटीन खा लें तो उससे बढ़ जाएगा, नहीं। पहले हमें ये देखना जरूरी है, डिस्क्रिमिनेट करना कि हम प्रोटीन किस जैसे हम चीज़ तो से- यूज करते हैं नॉर्मल शुगर, क्योंकि जिम में हमेशा करते हैं तो वो भी करते हैं। भाई जब तक मेरा ये कहना है कि अगर जो नेचुरल खाने पीने का जो प्रोटीन है दैट इज द बेस्ट सोर्स। आपकी हाँ वो तो हम भी करते हैं, मतलब बेस्ट सोर्स है, मगर खाना में क्या होता है कैलोरी सेट करने के समय में इस पे देखना पड़ता है। कुछ भी कीजिए लेकिन बाहर से प्रोटीन नहीं लीजिए, वे प्रोटीन नहीं लेना है। नहीं तो हम लोग ले रिसर्च ऐसा कहती है, यूएस में रिसर्च हुआ, यूएस एफडीए जानते होंगे, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रिसर्च कहता है कि वैसे जिमर्स जो कि बाहर से प्रोटीन सप्लीमेंट करते हैं उनको लेटर स्टेज में 3 बीमारी होने की बहुत संभावना रहती है। हृदय संबंधी दिक्कत होने की संभावना होती है, एक बीमारी होता है हाइपरट्रॉफिक HOCM बोलते हैं, कार्डियोमायोपैथी। क्यों मर गया पुनीत राजकुमार एक्सरसाइज करते करते आधे घंटे के अंदर क्यों कोलैप्स कर गया? कभी जानने की कोशिश की, पढ़िए उसके बारे में, आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। HOCM जिमर्स, एथलेटिक्स, स्विमर्स जो स्विमिंग करते हैं खूब सारा प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन के नाम पे कोई कह दिया आकर के जानते हो इसमें बहुत बढ़िया प्रोटीन है, जो फोटो बना रहता है ऐसे ऐसे वाला, वो सब प्रोटीन खाने से बहुत डेंजर होता है। हम लोग पहला आइसोलेट कर लेते हैं, लेट तो लेते ही अरे नहीं। भाई काहे के लिए, चना मूंग खत्म हो गया मार्केट से, पनीर खत्म हो गया, क्या मार्केट से सोयाबीन खत्म हो गया, चिकन का ब्रेस्ट पीस लाइए ना उबाल के खाइए जितना केजी खाना है, अंडा का वही वाला पार्ट खाइए, अपना घर में बनाइए आप बादाम से, आप ये शिलाजीत बादाम क्या क्या सब मिला के जो बनता है पूरा वो सब बनाइए खाइए, प्रोटीन तो है वो सब चीज, क्या है काहे के लिए मार्केट से खरीद करके खाएंगे वो वाला ठीक नहीं होता है। आपको हम एक आर्टिकल देंगे उसको पढ़िएगा, एक रिसर्च अभी भी चल रहा है कि एथलेटिक्स को आजकल देखा जा रहा है कि शुगर बहुत हो रहा है, जबकि वो जिमर्स होते हैं, मतलब जिम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, फिर भी उनको शुगर बहुत हो रहा है, उनको HOCM बहुत हो रहा है, हाइपरट्रॉफिक, सडनली पता चला दर्द हो रहा, कोलैप्स कर गया। तो ये रिसर्च का टॉपिक है कि क्यों हो रहा है, तो ऐसा लोग कहते हैं कि बॉडी की मॉर्फोलॉजी रेजिस्टेंट, इंसुलिन रेजिस्टेंस ही इसका कारण है, जिस कारण से दिक्कत होता है। तो प्रोटीन आप खाइए अगर डेली रूटीन में तो दिक्कत नहीं है, बट हमारा ये सलाह होगा कि डाइटरी प्रोटीन इज ऑलवेज बेस्ट एज कम्पेयर डायट्री भी यूज करते हैं और ये भी करते हैं, मतलब एज ए ग्राम पे डिपेंड करता है कि कितना उठाना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जितना कम लीजिएगा उतना अच्छा है। वो तो कम ही रहता है, मतलब जैसे 24-25 ग्राम हम लोग उधर से निकालते हैं, बाकी सब डाइट पे निकालते हैं, ऐसे करते हैं। 24-25 एक स्कूप तो हम लोग ले देते हैं। बस एक स्कूप से देखिए, कुछ लोग होते हैं जो ये तीनों नहीं नहीं वो तो नहीं, बहुत आदमी नहीं, बहुत टाइम ले लेते हैं कि जैसे नहीं तो हम लोग 100 ग्राम उसी से उठाए, हाँ, वो गलत है। ऐसा नहीं तो हम लोग नहीं तो हम लोग जैसे कि मसल्स के एक्सरसाइज करने के बाद जो है ना उसी समय ले लेते हैं, थोड़ा लेने में रिकवरी के हिसाब से। रिकवरी ही ले लेते हैं। इनके अब करवाइए ना सी पेप्टाइड HbA1c यूरिन, तब हम लोग डिस्कस करते हैं जाके, अभी तो हम इल्यूजनरी है कि हमें ये नहीं पता कि किस चीज से कर रहे हैं, बिल्कुल। पहले पता करते हैं क्या चीज है, अकॉर्डिंगली अगर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा ऐसे वाले शुगर में कि 3 महीने से ना टाइम पास कर रहे हैं कि अपने नहीं नहीं कंट्रोल 3 महीने से नहीं, जब दरअसल हो गया था क्या कि लीवर का प्रॉब्लम हुआ हमको, लीवर फैटी आपके हो गया, मोबाइल पर भी भेजे हुए थे याद है? जो 400 कुछ वाला था, जो 400 कुछ वाला जो अच्छा, अच्छा। हाँ वो मेरा ही था। तो लीवर फैटी हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग बोलने लगा कि नहीं आपको लीवर से प्रॉब्लम है तो वर्कआउट कम कर दीजिए। तो उस समय हम वर्कआउट डाउन कर दिए पूरा, मतलब छोड़ ही दिए लगभग। और वो जो 2 महीना छोड़े ना तो उसमें फिर ये तो ये शुगर आ गया, क्योंकि 1 महीना पहले तक जांच हुआ था जब लीवर का, तो उसके साथ मेरा शुगर भी जांच हुआ था, क्योंकि हम रूटीन चेकअप कराते हैं अपना, तो उसमें नहीं आया था रिपोर्ट में। उसके बाद जब दोबारा जब जांच हुआ, जब वेट लॉस होने लगा मेरा, तो पहले तो हमको लगा कि ठीक है जिम ड्रॉप कर दिए हैं ड्यू टू दिस, ये डाउन हो रहा है मेरा, सोचे कि पहले बैक हाँ। टू रूटीन आते हैं तब देखते हैं ये खत्म हो गया होगा इसके कारण से मसल्स वगैरह। फिर हम इसको रिकवरी करने का कोशिश किए और वेट डाउन दिखते रह गए, तब फिर हमको डाउट हुआ, तो फिर हम वही रूटीन चेकअप के हिसाब से फिर चेक कराएं, तो निकला कि शुगर है। उसके बाद पता चला। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। पहले तीनों चीज चल के आता हूँ, डिस्कस करते हैं ठीक। क्या करना है, ठीक।